समाधान ये है दोस्तों, एकता। आतंकवाद की सबसे बड़ी हार तब होगी दोस्तों जब हम सभी देशवासी एकजुट होकर काम करेंगे, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई अन्य धर्म का नागरिक हो। यह हमला सिर्फ पहलगाम पे नहीं है दोस्तों, यह हमला इंसानियत पे है, हमारे भरोसे पे है और भारत की आत्मा पे है दोस्तों। पहलगाम की मिट्टी न केवल खूबसूरती की है बल्कि बहादुरों की है दोस्तों। जहाँ छुपे हुए गद्दार हों उन्हें उजागर करो, जहाँ आतंकवाद की जड़ें हों उन जड़ों को उखाड़ फेंको, उन जड़ों को जला दो। जहाँ नफरत पनप रही हो वहाँ इंसानियत का बीज बो दो, लेकिन कमजोरी नहीं दिखाओ। अब हम किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे। जय हिंद दोस्तों। अब और नहीं, जी हाँ सही सुना आपने, अब और नहीं। आखिर कितनी बार हम खून बहता हुआ देखते रहेंगे, कितनी बार मासूमों की चीखें हमारी नींदें उड़ाती रहेंगी। पहलगाम जहाँ जिंदगी बहती थी आज वहाँ खून बह रहा है दोस्तों। जहाँ सैलानी सुकून खोजने आते थे वहाँ आज मातम पस रहा है। जहाँ पक्षियों की चहचहाट थी वहाँ गोलियों की आवाज़ें गूंज रही हैं दोस्तों। आज हम ऐसे समय में खड़े हैं जहाँ सभी के दिल भारी हैं, लेकिन हौसले बुलंद रखने की ज़रूरत है। जहाँ धरती कभी अपने हरे भरे वादियों, शांत बहती नदियों और अमरनाथ यात्रा के लिए जानी जाती थी दोस्तों, आज वो धरती सुर्खियों में है। लेकिन अफसोस के साथ जो पहलगाम में घटना हुई है दोस्तों, वह न केवल दिल दहलाने वाली है बल्कि हमारे देश की आत्मा को झकझोर देने वाली है दोस्त। लेकिन हमेशा याद रखिए, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसको चीर देती है। पहलगाम की मिट्टी न केवल खूबसूरती की है बल्कि बहादुरों की है दोस्तों। यहाँ के लोग मुस्कान के साथ अपने दर्द को छिपाते हैं और अब वक्त आ गया है कि हम भी उनके साथ खड़े हों। डर को नहीं, उम्मीद को फैलाएं। हम सभी एकजुट होकर आतंकवाद और नफरत के खिलाफ हों। अब हम एकता के साथ रहेंगे जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत होगी। अब हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाहे कोई भी धर्म हो, भारत के एक एक नागरिक को एकजुट होना पड़ेगा। हमें डराना किसी का मकसद हो सकता है दोस्तों, लेकिन हमारे हौसलों को तोड़ पाना नामुमकिन है। तो चलो एक वादा करते हैं, हम पहलगाम को फिर से वो पहचान दिलाएंगे जिसके वो हकदार हैं। हम नफरत के जवाब में मोहब्बत फैलाएंगे और अब हम हर एक उस घायल दिल को हौसला देंगे, भरोसा देंगे और सहारा देंगे कि अब तुम इस संकट की घड़ी में अकेले नहीं हो, पूरा देश आपके साथ है दोस्त। क्योंकि जब सारे देश की निगाहें पहलगाम पे हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आशा की मिसाल जलाएं। आखिर कब तक हम सहते रहेंगे और कब तक चुप बैठे रहेंगे। ये हमला सिर्फ पहलगाम पे नहीं है दोस्तों, ये हमला इंसानियत पे है, हमारे भरोसे पे है और भारत की आत्मा पे है दोस्तों। लेकिन अब हम सिर्फ दुख मनाने नहीं आए हैं, हम जाग चुके हैं दोस्तों। अब हम सिर्फ मोमबत्ती नहीं जलाएंगे दोस्तों, हम बदलाव की मसाल जलाएंगे। अब हम सिर्फ खबरें नहीं देखेंगे, हम इतिहास बनाएंगे। गुस्सा है और होना भी चाहिए, लेकिन अब हम उस गुस्से को नफरत में नहीं ताकत में बदलेंगे दोस्तों। समाधान क्या है? समाधान ये है दोस्तों, एकता। आतंकवाद की सबसे बड़ी हार तब होगी दोस्तों जब हम सभी देशवासी एकजुट होकर काम करेंगे, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई अन्य धर्म का नागरिक हो। हम सभी भारत देशवासियों को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ जुट होकर सामने आना होगा दोस्तों और एक साथ खड़े होकर काम करना होगा दोस्तों। हम सभी भारत देशवासियों को मजबूती से खड़े होना होगा दोस्तों। जो मासूमों की जान लेता है उनको चैन से जीने का हक नहीं है दोस्तों। अब हर देशवासी, हर नागरिक, हर युवा को जागरूक होना होगा दोस्तों। अब हमें आतंकवाद के खिलाफ आंख और कान खोल कर रहना होगा दोस्तों। आतंकवाद सिर्फ गोलियों से नहीं, विचारों से भी पनपता है दोस्तों। अब हमें आतंकवादी विचारों को ही रोकना है दोस्तों और सरकार के साथ एकजुट होकर काम करना होगा दोस्तों और सरकार की आतंकवाद के खिलाफ हर संभव मदद करनी होगी दोस्तों। अब आतंकवादी हमला तो दूर, ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता को ही दबाना होगा दोस्तों। हम वो देश हैं जो जख्म सहकर भी मुस्कुराना जानते हैं, लेकिन अब हमें मुस्कुराहट से नहीं मजबूती से जवाब देना होगा दोस्तों। पहलगाम फिर मुस्कुराएगा, फिर चहकेगा, ये हमारा वादा है दोस्तों। अगर कोई सोचता है कि हम डर के पीछे हट जाएंगे तो सुन लो, हम भारतवासी हैं, हम झुकते नहीं हैं और जब हम लड़ते हैं तो दुश्मन थर थर कांपता है। अब भारतवासी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन सभी के दिलों में एक ही आवाज़ होनी चाहिए दोस्तों, बस अब और नहीं। आज हम सभी भारतीयों की आंखों में आंसू है दोस्तों, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, गुस्से के हैं दोस्तों, ज्वालामुखी जैसे गुस्से के। अब हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे दोस्तों। अब हम बदला नहीं, मिसाल जलाएंगे ताकि आगे से
फिर कोई दुश्मन भारत की सरहद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके दोस्तों। बस अब और नहीं सहेंगे। अब हर जुल्म का हिसाब होगा, अब हर आंसू का बदला होगा। अब सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। हमारा खून उबाल खा रहा है और अब ये उबाल क्रांति में बदलेगा दोस्तों। अब पूरा देश एकजुट होकर जागेगा दोस्तों। भारत का एक एक नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आतंकवाद को धूल चटाएगा दोस्तों। ये हमला मुंबई में 2008 में जो हमला हुआ था, उसके बाद सबसे घातक हमला माना जा रहा है दोस्तों। हमारी कोशिश होनी चाहिए दोस्तों कि वहाँ के पर्यटन को नुकसान ना हो पाए, वहाँ के स्थानीय व्यवसायियों को कोई नुकसान ना हो पाए दोस्तों। इस हमले ने पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर जगा दी है। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने का संकल्प लिया है दोस्तों। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है दोस्त। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी मुख्य भूमि सीमा को बंद कर दिया है दोस्त, सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है दोस्त, और इस्लामाबाद से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है दोस्त। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे को बीच में छोड़ के भारत आ गए हैं दोस्त। हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेना दिन रात एकजुट होकर हमले के आतंकवादियों को ढूंढने की भरपूर कोशिश कर रही है और आतंकवाद को धूल चटाने की भरपूर कोशिश कर रही है दोस्त। आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा और उनकी जड़ों तक पहुंचना होगा और आतंकवाद का नामो निशान समाप्त करना होगा।